हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, एकदम बढ़िया। तो बताइए बाबू, आप सभी लोग कैसे हैं, एकदम बढ़िया है ना। और हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को, और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे 13.3 को। तो बाबू आज आप लोग का एक्सरसाइज 13.3 समाप्त भी हो जाएगा और आज की क्लास में 13.4 भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कैसे आप लोग, एकदम बढ़िया है ना आप लोग। चलिए बहुत अच्छा बाबू, हम आपको पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 13.3 को पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको लगभग क्या वो सवाल करवाया था। आप एक बार कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ, हमने आपको कितना सवाल करवा दिया था। और जो बच्चे पिछले क्लास में हमसे बोल रहे थे कि सर ये वाला 5 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर 15 होगा, तो बाबू इसको आप छान लेना। यहाँ पे जो शंकु का संख्या हम लोग को निकालना था, आप इसको पूरा यूट्यूब पे छान लेना, गूगल पे छान लेना। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर 10 ही होगा। आप जाके इसको छान लेना, पूरा अच्छा तरीका से इसको छान लेना, ठीक ना। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से आप लोग देख लेना यूट्यूब पर भी, तो बाबू आपको आंसर 10 ही दिखाएगा, ठीक ना। 10 ही बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। और हमने आपको कहाँ तक करवा दिया था सवाल, हमने आपको 6 तक सवाल का, नहीं 6 तक नहीं, हमने आपको यहाँ पे हमने आपको 7 तक सवाल करवा दिया था। 7 तक सवाल करवा दिया था। आज 8 नंबर से बाबू आगे बढ़ने की बारी है हम लोग का। 7 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम करवा दिए थे, आज 8 नंबर से एक बात आप सभी लोग कमेंट करना, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर मिलाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग कहीं से आंसर मिलाए थे, कितना दिया हुआ था बताइए तो एक बार बाबू जल्दी से कमेंट करके आप लोग। क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का आपका जो 13.3 एक्सरसाइज है, इसका हाँ 15 गलत है ना, आंसर 10 ही सही है ना। अमित कुमार शाह जी बोल रहे हैं सर आंसर 10 सही है, 15 गलत है। बहुत अच्छा। और भी बच्चे कोई मिलाए थे क्या, और भी बच्चे कोई मिलाए थे क्या। सर आप कैसे हैं, बहुत अच्छा बाबू हम, ठीक ना। कोई बच्चे और भी मिलाए थे क्या। यस 10 सर, 10 सही है, 10 सही है सर, 10 सही है बिल्कुल बाबू। 10 आप मिला लेना, आप यूट्यूब पर भी जाके मिलाना, तो आपको दिखेगा वहां पे 10 ही आंसर दिया गया है, ठीक ना। हाँ 10 सही है, बिल्कुल सही है बाबू। 15 आपका आंसर वहां पे नहीं होगा। और आप लोग झूठ मूठ का क्लास में तंग करने लगते हैं हमको, ये 15 होगा 15 होगा, हमारा लगता रहता है तुमको विश्वास ही नहीं। अरे बुक में आंसर गलत है, बुकवा में आंसर जो दिया गया ना, गलत आंसर दिया गया है। अपडेट नहीं किया है तो हम ही को गलती कहिएगा, बुक वाला अपडेट नहीं किया तो हमको काहे गलती ठहरा रहे हैं। 10 आप आंसर जाके मिला लेना, यूट्यूब पे मिलाना तो 10 ही आपको मिलेगा, ठीक ना। यूट्यूब पे आप मिला लेना बाबू, यूट्यूब पे गूगल पे जहां पे मिलाओगे आपको 10 ही दिखेगा। आइए इस सवाल को देखिए बाबू, बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बाबू इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे इस सवाल को बनाते हैं। बहुत अच्छा है बाबू। हम दीपक सर कैसे हैं, दीपक सर भी बाबू अब अच्छा है, ठीक ना। दीपक सर अच्छा है। चलिए बाबू अब आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। हाँ सर जी आप पे विश्वास है इसलिए हमने नहीं देखा। चलिए बहुत अच्छा। आइए बाबू यहाँ पे आ जाइए। कहता है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी बाबू 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है। कहता है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरी पानी की आवश्यकता होती है। बाबू देखो यहाँ पे एक नहर है। नहर क्या है बाबू, यहाँ पे आपका 6 सेंटीमीटर चौड़ी है, 6 मीटर चौड़ी है, 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर भी क्या है बाबू गहरी है। कहता है एक नहर में पानी इतना की चाल से बह रहा है और 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। बाबू ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले एक नहर है। नहर की लंबाई चौड़ाई कितना है बाबू, सॉरी लंबाई है यहाँ पे नहीं दिया गया बाबू, यहाँ पे चौड़ाई और गहराई दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो आपका नहर होगा वो बाबू आपका घनाभ के आकार का होगा। कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा। और बाबू इस प्रकार नहर आपका है घनाभ के आकार का, इस प्रकार आपका नहर है। और जिसका चौड़ाई दिया गया 6 मीटर बाबू, चौड़ाई दिया गया है 6 मीटर और गहराई दिया गया है 1.5 मीटर। तो बाबू यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कहता है 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है एक नहर और 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए कितना बाबू गहरे पानी की आवश्यकता है, तो 8 सेंटीमीटर। तो बाबू देखो नहर से पानी मान लेते हैं खेत में जा रहा है बाबू, नहर से पानी कहाँ जा रहा है, खेत में। और खेत भी आपका क्या होगा बाबू,
घनाभ के आकार का होगा। खेत भी क्या होगा आपका यहाँ पे घनाभ के आकार का होगा। तो बाबू यहाँ पे खेत में कितना गहराई में पानी लगना है यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर खेत में पानी जो लगेगा वो 8 सेंटीमीटर गहराई तक पानी लगना चाहिए। कितना तक? 8 सेंटीमीटर बाबू। तो यहाँ पे बाबू इससे पानी छोड़ा गया है, इससे पानी छोड़ा गया कहाँ पे? तो बाबू खेत में छोड़ा गया है। तो बाबू यहाँ पे देखो खेत में कितना पानी आपको लगाना है, कितना गहराई तक पानी लगाना है? तो बाबू 8 सेंटीमीटर गहराई तक पानी आपको लगाना है। 8 सेंटीमीटर गहराई तक आपको खेत में क्या करना है? पानी को लगाना है। तो बाबू यहाँ पे कहता है नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। बाबू इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब खेत में कितना क्षेत्रफल सिंचाई कर पाएगी नहर, उसका आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे आपका हो जाएगा बाबू, ये आपका लंबाई हो जाएगा और ये आपका चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लंबाई गुने आपको चौड़ाई निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? लंबाई गुने बाबू आपको यहाँ पे चौड़ाई निकालना है। लंबाई गुने यहाँ पे क्या निकालना है? आपको चौड़ाई निकालना है। अब देखो ध्यान से बाबू, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे क्या दिया है बाबू? आप कहेंगे सर यहाँ पे दिया है चौड़ाई कितना बाबू? नहर का चौड़ाई कितना दिया गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ तो आप लोग, नहर का चौड़ाई कितना बाबू? आपके सर नहर का चौड़ाई दिया गया 6 मीटर। गहराई बाबू, गहराई का मतलब ऊंचाई, गहराई कितना दिया गया यहाँ पे? गहराई आपका दिया गया है 1.5 मीटर। और बाबू नहर का आपको लंबाई भी निकालना है, लंबाई भी आपको निकालना है। तो लंबाई कितना होगा? तो बाबू यहाँ पे जो आप लंबाई निकालिएगा ना, इसका लंबाई निकालिएगा ना बाबू, तो लंबाई हो जाएगा स्पीड गुने टाइम। क्या होगा यहाँ पे लंबाई आपका? स्पीड गुने टाइम। नहर का लंबाई हो जाएगा बाबू स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम हो जाएगा। बाबू यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्पीड आपका कितना दिया गया है? इतना बाबू। चाल आपका इतना दिया गया है और टाइम कितना? इतना दिया गया है। तो बाबू यहाँ पे चाल आप लिखेंगे क्या? 10। चाल क्या लिखेंगे आप? 10 लिखेंगे। और टाइम कितना है बाबू? टाइम आपका है 30 मिनट। तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे बाबू, क्योंकि चाल आपका किलोमीटर पर आवर में है और समय आपका मिनट में है, तो इसको आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 2 बार में कटेगा, 30 का 30, 30 गुना 60, और 2 से इसको काटेंगे 5 बार में। तो बाबू यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पे लंबाई जो आपका होगा वह 5 किलोमीटर हो जाएगा बाबू लंबाई। यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था, याद होगा तो अगर बाबू आप लोग को, तो आप लोग जरा से बोलिएगा। यहाँ पे अगर बाबू चाल आपका किलोमीटर पर आवर में होगा और समय अगर आवर में होता है, तो बाबू यहाँ पे आपका लंबाई जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, दूरी जो होगा, वह किलोमीटर में होगा। तो बाबू यहाँ पे आपका दूरी किलोमीटर में आएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो बाबू हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5000 मीटर हो जाएगा। बाबू लंबाई कितना हम लोग का यहाँ पे निकला? 5000 निकला। कितना निकला हम लोग का लंबाई? जल्दी से बताओ बाबू, लंबाई कितना निकला? 5000। समझ में आया यहाँ तक? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बाबू यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताओ जल्दी से, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? यहाँ तक यहाँ तक क्लियर है बाबू? हाँ, लंबाई यहाँ पे कितना निकलेगा आपका? 5000 मीटर निकलेगा लंबाई। चलिए, कुछ बच्चे को क्लियर नहीं है, कुछ बच्चे को क्लियर है। तो बाबू आपको हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए ये नहर का आपका गहराई दिया गया था। गहराई मतलब ऊंचाई कितना सवाल में दिया गया, यहाँ पे देखो इतना दिया गया, 1.5 मीटर दिया गया है। और इसका चौड़ाई दिया गया है 6 मीटर। तो चौड़ाई यहाँ पे 6 मीटर है बाबू, इसको लिख लिए। इसका बाबू हमने नहर का लंबाई निकाला। लंबाई कितना निकाला? तो बाबू लंबाई जब भी आप निकालेंगे तो यहाँ पे लंबाई निकलेगा। नहर देखो कहता है इतना चौड़ी इतना गहरी एक नहर में पानी इतना किलोमीटर चाल से बह रहा है और 30 मिनट में यह नहर के कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। तो बाबू कितना लंबाई तक ये पानी छोड़ा है, तो लंबाई निकालिएगा ना, तो यहाँ पे आपका लंबाई होगा S गुने T, मतलब चाल गुने समय। यहाँ पे चाल किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर है बाबू, और समय 30 मिनट में है। और यहाँ पे समय आपका 30 मिनट है बाबू। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, जब चाल किलोमीटर पर आवर में होगा तो समय को आपको आवर में रखना है बाबू, और दूरी आपको किस में निकलेगा? किलोमीटर में। तो बाबू यहाँ पे आपका 10 गुने समय, यहाँ पे चाल गुने समय, तो 10 गुने 30/60 करेंगे। 30 मिनट में था, इसको आवर में बनाए बाबू, तो 30/60 कर देंगे। यहाँ से 1/2 आएगा और 2 से इसको काटेंगे बाबू, 5 बार में कटेगा। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से बाबू आपका लंबाई निकल जाएगा 5 किलोमीटर, और लंबाई को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है बाबू? अब देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कहता है कितना क्षेत्रफल का सिंचाई कर पाएगा। तो बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिखेंगे अतः बाबू, और यहां से बाबू पानी छोड़कर इसमें भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे पानी का जो जितना पानी छोड़ा गया उसका आयतन बराबर क्या होगा बाबू? खेत का आयतन। खेत में पानी का आयतन मतलब नहर द्वारा छोड़ा गया पानी का आयतन बराबर हो जाएगा खेत में पानी का आयतन बाबू। यहाँ पे खेत में पानी छोड़ा गया है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे नहर द्वारा
अतः नहर द्वारा छोड़े गए पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बाबू खेत में पानी का आयतन। खेत में पानी का आयतन, खेत में पानी का आयतन। जितना पानी नहर से छोड़ा गया होगा खेते में गया होगा तो बाबू खेत में जाके जमा हुआ होगा, तो जितना पानी इधर से छोड़ा गया है उतना पानी खेत में जमा है बाबू। तो यहाँ पे जितना पानी का आयतन होगा उतना ही यहाँ पर पानी का आयतन हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे खेत कैसा है तो बाबू खेत आपका है घनाभ का आकार का और नहर भी आपका घनाभ के आकार का है। तो बाबू नहर के लिए आप L गुना B गुना H लिखिए कैपिटल में, और बाबू खेत के लिए स्मॉल में लिखिए L गुना B गुना H, दोनों घनाभ के आकार का है। इसका L का मान कितना 5000, बी का मान कितना बाबू आप कहेंगे सर बी का मान यहाँ पे है, बी का मान यहाँ पे सर 6 है और एच का मान सर 1.5 है। बाबू यहाँ पे एल का मान देखो, एल गुना बी का मान आपको निकालना है। कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कितना क्षेत्रफल सिंचाई कर पाएगा। क्षेत्रफल मतलब बाबू यहाँ पे क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा एल गुना बी। एल गुना बी आपका यहाँ पे क्षेत्रफल होगा। तो बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो क्षेत्रफल आपका होगा वो L गुना बी होगा। यहाँ पे L गुना बी का मान आपको निकालना है और H का मान बाबू आपके सवाल में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ध्यान से, H का मान यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, लेकिन बाबू इसको आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बाबू यहाँ से काट खोट कर लो, आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ से दशमलव आप हटाएंगे तो बाबू क्या आएगा, बट्टा में 10, बट्टा में 10 आएगा। 5 दिया 15, 5 दूना का 10, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। अब बाबू मुझे बताओ, अब मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। तो बाबू यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से काटो, 8 से इसको काटोगे ये कट जाएगा 8 से, कितना बार में 8 6 48, 2 बचेगा 20 बचेगा बाबू। यहाँ पे 8 दूना 16, 4 8 5 40, इतना बार में। अब बाबू इस दोनों यहाँ पे 625 आपका हो गया और यहाँ पे आपका 3 3 9, इसका गुना कर दीजिए। 100 बाबू इधर आएगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा आपका और बराबर में L गुना B बचेगा। अब देखिए यहाँ से आप गुना करके मुझे बताइए कितना होगा बाबू। पहले 625 का गुना 9 के साथ कर लीजिए, 9 5 45, 9 दूना 18, 4 22 और 9 6 के 54, तू कितना 54 2 56, इतना हो जाएगा बाबू। क्या जल्दी से बताओ, L गुना B का मान कितना हो जाएगा आपका 56 25 पर 00, इतना आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा बाबू, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक बार आप लोग आंसर मिला के बोलना बाबू, जल्दी से आप लोग एक बार आंसर मिला के बोलना। आप लोग का आंसर बुक में इतना ही है क्या, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करो बाबू, जल्दी से फटाफट। आपके बुक में आंसर इतना ही है क्या, जल्दी से आप लोग कमेंट करो बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोग के बुक में कितना आंसर दिया गया है। आप लोग के बुक में कितना आंसर दिया गया बाबू, जल्दी से आप लोग बताओ। 56 25 00, बहुत अच्छा बाबू, इतना ही आंसर है। आप कहेंगे सर हेक्टेयर में भी आंसर हम लोग का बुक में दिया गया है, हेक्टेयर में भी दिया गया बाबू, जल्दी से एक बार कमेंट करो तो आप लोग। आप कहेंगे यस सर हेक्टेयर में भी दिया गया है, जल्दी से बाबू एक बार कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट, एकदम फटाफट कमेंट करेंगे। 56 25 00, 56 25 00 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है बाबू आपका आंसर। लेकिन हेक्टेयर में भी बाबू आपका आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लेंगे बाबू, अर्थात करके लिख लेंगे आप, अर्थात लिखेंगे, अर्थात हाँ बाबू चलिए अर्थात आप लोग लिख लेंगे। अच्छा खेत का ही क्षेत्रफल आप लिख लेंगे, खेत में सिंचाई का क्षेत्रफल, खेत में कितना भाग बाबू सिंचाई किया है तो खेत में सिंचाई का क्षेत्रफल। यहाँ पे कहता है ना कितना नहर कितना क्षेत्रफल को सिंचाई कर पाएगा, तो खेत में सिंचाई का क्षेत्रफल बाबू यहाँ पे आपका हो जाएगा 56 25 00, इतना मीटर स्क्वायर कर पाएगा। इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे बाबू तो देखो ध्यान से, 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर आपका होता है 10,000 बाबू, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर बाबू आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो बाबू 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हेक्टेयर हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 आपका क्या हो जाएगा, हेक्टेयर हो जाएगा, हेक्टेयर हो जाएगा बाबू। तो आप लोग ध्यान रखना, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हेक्टेयर, तो बाबू 1 बटा कितना 10,000। तो इसमें 10,000 से हम लोग क्या करेंगे बाबू, डिवाइड कर देंगे। 10,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, इसमें 10,000 से हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर देंगे बाबू हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 00 से 00 क्लियर हो जाएगा।
00 से 00 क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे 0.2 अंक के बाद, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा हेक्टेयर में 56.25 हेक्टेयर हो जाएगा बाबू। हेक्टेयर में कितना आंसर होगा? 56.25 हेक्टेयर हो जाएगा। जल्दी से बताओ बाबू, हेक्टेयर में बाबू आपका आंसर इतना होगा और मीटर स्क्वायर में आपका आंसर इतना होगा। वर्ग मीटर में आपका इतना आंसर और हेक्टेयर में आपका इतना आंसर होगा। जल्दी से बताओ बाबू, कमेंट करो तो बाबू आप लोग, जल्दी से कमेंट करो आप लोग। यहाँ पे आप लोग को समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करिए बाबू। ये आप लोग नोट कर लेना बाबू, यहाँ पे ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक ना? ये आप लोग यहाँ पे नोट कर लेना अपने कॉपी में। ये क्या हो जा रहा है? अपने कॉपी में बाबू इस चीज को नोट कर लेना, ठीक ना? चलो चलो बाबू, बहुत अच्छा। लाइट ऑफ कर दे, लाइट ऑफ कर दे बाबू। चलिए लाइट ऑफ कर दिए बाबू। इस सवाल को एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे नहर जो दिया गया है वह भी घनाभ के आकार का है बाबू, और यहाँ पे जो सिंचाई करेगा, सिंचाई किसमें करेगा बाबू? नहर जो पानी छोड़ेगा वह खेते में ना छोड़ेगा। कहीं पर सिंचाई होगा तो कहाँ पे होगा? खेते में होगा बाबू। तो खेत में पानी छोड़ा, नहर खेत में पानी छोड़ा, और खेत जो होता है बाबू वह घनाभ का ही आकार का होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा बाबू आपका? यहाँ पे सवाल में ये आपका चौड़ाई दिया गया था, गहराई दिया गया था, आपको यहाँ पे लंबाई निकाल लेना है। और यहाँ पे लंबाई जो आपका होगा वह 4 गुने क्या होगा बाबू? समय हो जाएगा। 4 गुने आपका समय हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू हमने लंबाई निकाला कितना? 5000। 4 गुने समय, 4 हम लोग का 10 दिया गया था, समय दिया गया था बाबू 30 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया हम लोग, तो 7 से डिवाइड कर दिए। काट छोड़ के हम लोग का बाबू यहाँ से 5 किलोमीटर आया, और किलोमीटर को बाबू हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे। यहाँ पे लंबाई हम लोग का बाबू नहर का निकल गया इतना। अब बाबू देखो, इसमें पानी छोड़ा गया है खेत में, खेत का बाबू गहराई इतना दिया गया, मतलब इतना गहराई में पानी लगाना है, इतना 8 सेंटीमीटर गहराई में क्या लगाना है बाबू? पानी खेत में लगाना है बाबू। इसमें कितना क्षेत्रफल आप सिंचाई कर पाएंगे? कितना क्षेत्रफल आप सिंचाई कर पाएंगे? तो क्षेत्रफल बाबू यहाँ पे हो जाएगा आपका खेत का लंबाई गुने क्या होगा? चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई जो होगा वो आपका खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतः नहर द्वारा छोड़े गए पानी का आयतन बराबर खेत में पानी का आयतन। बाबू नहर से जो पानी छोड़ा गया वो आपका कहाँ गया? खेत में गया। तो बाबू पानी जितना नहर से छोड़े, मतलब नहर द्वारा पानी का आयतन जितना छोड़े उतना कहाँ गया? खेत में गया। तो यहाँ पे बाबू जो आयतन होगा वही आयतन आपका यहाँ पे होगा, और दोनों घनाभ के आकार का ही है, तो इसके लिए भी LBH लिखेंगे और इसके लिए भी बाबू LBH लिखेंगे। आपको निकाला यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल, तो बाबू यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो L गुना B हो जाएगा। यहाँ पे L गुना B का मान हम लोग को निकाल लेना है बाबू। सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो L गुना B का मान हम लोग का इतना आ जाएगा। तो बाबू खेत में सिंचाई का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका इतना हो जाएगा, और इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे हेक्टेयर में आ जाएगा। समझ में आया? चलो बाबू आगे बढ़ा जाए हम लोग। हाँ, इस सवाल को अब आइए बनाते हैं हम लोग बाबू। इस सवाल को हम लोग करते हैं, आइए इस सवाल को करते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए क्या सवाल दिया गया है। यहाँ पे ये सवाल क्या दिया गया बाबू? कहता है एक किसान अपने खेत में एक किसान अपने खेत में पानी 10 मीटर बाबू, एक किसान अपने खेत में पानी 10 मीटर व्यास वाला और 2 मीटर बाबू गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक बाबू, आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाला एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है बाबू। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? ए बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका टंकी जो है बाबू आपका बेलन के आकार का है। एक किसान यहाँ पे है जो बाबू अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को बाबू आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है बाबू। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका एक टंकी है, एक टंकी बाबू है, और इस टंकी को क्या है बाबू? भरना है। इस टंकी को क्या करना है? भरना है। और इसका व्यास कितना दिया गया? 10। इसका व्यास कितना दिया गया बाबू? इस टंकी का व्यास 10 दिया गया है। तो त्रिज्या कितना होगा? तो त्रिज्या इसका कितना होगा? तो बाबू त्रिज्या होगा 10 का आधा, इसका त्रिज्या आपका 5 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका बाबू? 5 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर हो जाएगा। 100 क्या हुआ? ए बाबू 100 यहाँ पे नहीं देखा तुम, इस 100 का गुना इधर नहीं हो गया, ये 100 नहीं आ गया यहाँ पे, इस 100 का गुना इधर जाके हो गया बाबू। 625 3 3 9, और इस 100 का गुना इधर जाके हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो बाबू अब देखो ध्यान से, और ये जो टंकी आपका है बाबू वह कितना गहराई का है? तो 2 मीटर गहराई का है। इसका गहराई जो आपका है वह 2 मीटर है। गहराई मतलब ऊंचाई। अब देखिए इस टंकी को बाबू एक नहर से एक पाइप द्वारा बाबू जोड़ा जाता है। एक पाइप द्वारा इस प्रकार जोड़ा जाता है। इस प्रकार क्या किया जाता है बाबू? जोड़ा जाता है। और
इस पाइप से इस टंकी को बाबू क्या करना है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक नहर है, यहाँ पे बाबू एक नहर है। इस नहर से क्या किया जाता है, एक पाइप द्वारा इस टंकी को जोड़ा जाता है और इसमें पानी भरना है बाबू, ठीक है, इसमें पानी भरना है। और इस पाइप का जो व्यास है बाबू, आंतरिक व्यास मतलब अंदर वाला, मतलब ये वाला जो व्यास है, ये बाबू व्यास आपका दिया गया कितना, आपका यहाँ पे दिया गया बाबू 20 सेंटीमीटर। तो बाबू इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। और इसका लंबाई कितना है पाइप का, तो बाबू लंबाई आपको यहाँ पे निकालना है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बाबू इसका व्यास निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पे दिया है बाबू, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, टंकी। टंकी कैसा है बाबू, बेलनाकार का है। टंकी का व्यास कितना दिया गया है बाबू, तो आप कहेंगे सर 10 मीटर दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। यहाँ पे सेंटीमीटर में है बाबू, मीटर में नहीं है। इसका व्यास आपका सेंटीमीटर में है और इसका व्यास मीटर में है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू टंकी का, तो आपने सर यहाँ पे 10/2 हो जाएगा, मतलब 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब देखो बाबू ध्यान से, इसका गहराई कितना दिया गया टंकी का गहराई दिया गया है, गहराई बाबू टंकी का दिया गया कितना, तो आपने सर 2 मीटर दिया गया, कितना 2 मीटर। अब देखिए बाबू, अब यहाँ से पाइप का तथा पाइप का बाबू, अब यहां से आप पाइप का लीजिएगा, पाइप का बताइए, पाइप का व्यास कितना दिया गया है, तो पाइप का व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर, सवाल में 20 सेंटीमीटर दिया गया बाबू। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, बाबू, त्रिज्या इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 20 का आधा करेंगे आप लोग तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बाबू ध्यान से, अब यहाँ पे बाबू यह भी बेलन के आकार का, यह भी बेलन के आकार का है बाबू। अब देखो कहता है टंकी भरने में कितना समय लगेगा, कितना समय में टंकी पूरा भर जाएगा। बाबू सबसे पहले अगर इस पाइप की लंबाई देखा जाए, अगर इसकी गहराई देखा जाए बाबू या लंबाई देखा जाए, तो ये लंबाई कितना होगा, तो बाबू लंबाई निकालने का आपको तरीका बता दिए। इस पाइप से बाबू कितना स्पीड से पानी छोड़ा जाता है, तो बाबू कहेंगे सर यदि पाइप में पानी इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से बाबू बह रहा है, तो कितना समय में बाबू यह आपका टंकी भर जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे क्या है बाबू, आपका चाल दिया गया इतना और आपसे समय पूछ रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम बाबू, यहाँ पे मान लेते हैं हम, माना कि यहाँ पे ऐसा कर देते बाबू, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि यहाँ से शुरू कर दे हम लोग। चलिए इसको यहाँ से बाबू हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा घेर लेते हैं हम लोग और यहाँ से लिखते हैं, माना कि टंकी को पता है कितना समय में, टंकी को भरने में लगा समय बराबर, यहाँ पे बाबू हम समय को आवर में मानते बाबू, आवर में समय बराबर x घंटा हम यहाँ पे मान लेते बाबू, समय को क्या मान लेते यहाँ पे x घंटा। माना कि टंकी को भरने में लगा समय बराबर x घंटा। अब बाबू देखो टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे सर x घंटा, कितना लगा x घंटा। तो बाबू यहाँ पे आपका जो लंबाई होगा, इस पाइप का जो लंबाई होगा, ये जो पाइप है कितना चाल से नहर से पानी को बाबू इस टंकी में भरता है, तो आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बाबू इस पाइप का लंबाई हो जाएगा आपका S गुना T। तो बाबू यहाँ पे S कितना है, आप कहेंगे सर 3 है, और बाबू समय कितना लग रहा है, कितना आप माने समय x, तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा गुना में, मतलब आपका यहाँ पे 3x किलोमीटर हो जाएगा। 3x किलोमीटर बाबू आपका इस पाइप का लंबाई हो जाएगा। और इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बाबू आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा कि कितना समय लगेगा। तो बाबू यहाँ पे आप लोग निकालेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे यहाँ पे अतः बाबू आप लिखेंगे अतः टंकी का बाबू आयतन जो होगा वो क्या होगा बाबू, जितना पाइप में पानी आएगा उतना ही ना भरेगा टंकी को बाबू। इस पाइप में नहर से बाबू एक ही बार में पाइप में पानी आपको लिया जा रहा है, यहाँ पे ये नहीं कि इसमें सेट कर दिया जा रहा है, धीरे धीरे जा तो रहा है, लेकिन ये बाबू पाइप कितना पानी इसमें कितना पानी आया है, उसका आयतन जितना होगा बाबू उतना ही ना इसमें गया होगा, जितना इसमें पानी आया होगा उतना ही ना इसमें गया होगा बाबू। तो यहाँ पे इस टंकी में जितना पानी आया होगा वो किसके बराबर आया होगा, तो बाबू इस पाइप पे जितना पानी आया होगा उसके बराबर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टंकी का जो आयतन होगा वह आपका हो जाएगा, या टंकी में पानी का आयतन, टंकी में पानी का जो आयतन होगा, वह बाबू आपका होगा क्या, आपके सर हो जाएगा पाइप में पानी का आयतन, और दोनों बाबू आपका बेलन के आकार का ही है। तो यहाँ पे इसके लिए आप लगा लीजिए पाई बड़ा आर स्क्वायर बाबू h, और यहाँ पे इसके लिए आप पाई छोटा आर स्क्वायर और गुना में बाबू छोटा h। ठीक है, चलिए हाँ ये पूछेगा सवाल
बाबू पूछेगा या नहीं पूछेगा, आपको कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा भारी सवाल नहीं है, एक दो बार इसको बनाइएगा ना तो आपके भेजा में सेट हो जाएगा, ठीक ना। एक दो बार इस सवाल को बना लीजिएगा, भेजा में सेट हो जाएगा बाबू। पाई से पाई आपका कट जाएगा। इसका आर का मान बताइए कितना है बाबू? इसका आर का मान 5 मीटर है, तो स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसका एच का मान कितना है बाबू? एच का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर बराबर बाबू। यहाँ पे देखिए बाबू आर का मान इसका कितना है? आर का मान यहाँ पे देखिए, आर का मान 10 सेंटीमीटर है बाबू। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 गुना 10। तो बाबू दोनों सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड, और इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाबू 100 से डिवाइड। और एच आपका क्या है यहाँ पे? एच कितना है बाबू? तो एच आपका यहाँ पे 3x किलोमीटर है बाबू, 3x किलोमीटर। तो बाबू इसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 3x बटा 1000। हाँ, 3x गुना ना 1000, गुना 1000 हो जाएगा बाबू, गुना 1000। इतना आपका मीटर हो जाएगा, इतना आपका मीटर हो जाएगा बाबू। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको गुना करना पड़ेगा। हमको लगा ये मीटर में है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 1000 से डिवाइड। जब भी किलोमीटर को आप बाबू मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हमेशा रखना है कि 1000 से आपको क्या करना है? गुना करना है। और मीटर को जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे बाबू तो आपको क्या करना है? 1000 से भागा करना है। इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा। अब आइए बाबू यहां से आप लोग सॉल्व करिए। यहां से बाबू 00 से आपका 00 क्लियर हो गया, 10 से 10, 10 से 10 क्लियर हो गया बाबू। यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे आपका 0 खत्म हो गया। यहाँ पे बाबू सिर्फ 3x और यहाँ पे 10 बचा, मतलब यहाँ पे आपका 30x बचा। और इधर क्या है बाबू? 50। इधर क्या है? 50। तो बाबू यहाँ पे बताओ इधर कितना बचा है? 3x, सॉरी 30x बचा है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 बटा आपका 30। अब यहां से बाबू काटेंगे आप तो यहां से आपका 5 बटा 3 आवर आएगा, क्योंकि हमने बाबू सवाल को हमने क्या माना था? सवाल में हमने टंकी को भरने में लगा समय माना कि टंकी में भरने में, टंकी को सॉरी यहाँ पे में लगाइएगा बाबू, टंकी में, अच्छा टंकी को लिखिएगा यहाँ पे, टंकी में नहीं, टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय हमने x घंटा माना था। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का जो x का वैल्यू आएगा तो क्या आएगा? x का वैल्यू हम लोग का आवर में आएगा बाबू, घंटा में आएगा, घंटा में आएगा। अब बाबू इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 60 से बाबू यहाँ पे आपको गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे काटेंगे 20 दिया आपका 60 हो जाएगा, 20 पंचे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब मिनट में लाएंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 मिनट हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आपको कितना समय लगेगा टंकी भरने में? तो आप लिखेंगे यहाँ पे आप लिख लेंगे अतः या अर्थात, या अतः लिख लीजिए, अतः टंकी को भरने में लगा समय जो होगा वह कितना मिनट होगा बाबू? वो आपका 100 मिनट होगा। कितना मिनट होगा? आपका 100 मिनट होगा। जल्दी से बताइए बाबू, आंसर मिला? आंसर आप लोग का मिल गया बाबू। देखिए कितना आराम से आप सभी को पढ़ाते हैं, कितना प्यार से आप लोग को पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग को एक एक कंसेप्ट बाबू क्लियर हो जाए। आपको इतना प्यार से पढ़ाने वाला आपको टीचर नहीं मिलेगा बाबू, ठीक ना। हम इतना प्यार से आपको पढ़ाते हैं, एक एक कंसेप्ट को आपको समझाते हैं, काटना खोटना आपको समझाते हैं। और कुछ बच्चे आते हैं तो एकदम क्लास को कचरा करने लगते रहते हैं। इसमें दिमाग क्या हो जाता है? जो भी बता रहा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए क्लास में बाबू कभी भी। आप हमेशा याद रखिए, जो चीज आप यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, और सीखने के लिए अगर आए हैं बाबू तो आपको सीखना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो बाबू यहाँ पे आप सभी को कंसेप्ट क्लियर है, आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर, देखो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बाबू। टंकी में जो पानी का आयतन होगा ये आपका पाइप में, इस पाइप में जितना पानी आएगा उतना ही पानी बाबू इसमें, तो इसका टंकी का आयतन जो होगा, इस टंकी का आयतन क्या होगा? इस पाइप में पानी का आयतन के बराबर हो जाएगा। और दोनों बेलन के आकार का है, फार्मूला लगा देंगे बाबू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच और इसका भी पाई आर स्क्वायर एच बाबू। इसका त्रिज्या को कैपिटल आर मान लिए, ऊंचाई को बाबू कैपिटल एच मान लिए, इसका त्रिज्या को स्मॉल आर मान लिए, और इसका बाबू ऊंचाई को स्मॉल एच मान लिए। और यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करके बाबू हम लोग काट खोट के यहाँ पे आवर में हम लोग का x का वैल्यू निकला 5 बटा 3। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया हम लोग तो 100 मिनट हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं टंकी को भरने में लगा समय जो होगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 100 मिनट हो जाएगा। आया समझ में? कुछ नहीं था सवाल में, कुछ भी नहीं था। इस टंकी का व्यास दिया गया था, त्रिज्या निकाल लिए। गहराई दिया गया था, गहराई मतलब बाबू ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे 2 मीटर दिया गया है। इस पाइप का व्यास दिया गया था बाबू कितना? 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालिए 10 सेंटीमीटर। इस पाइप का लंबाई कितना हो जाएगा? तो लंबाई हो जाएगा 4 गुने समय। यहाँ पे माना कि टंकी को भरने में लगा समय बराबर x घंटा, तो बाबू यहाँ पे 4 आपका 3 किलोमीटर बराबर दिया गया था, तो 3 गुना x कर लेंगे तो इस पाइप का लंबाई आपका हो जाएगा 3x किलोमीटर बाबू। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसमें आप
1000 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे बाबू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करिए, चाहे वहीं पर कर लीजिए, वहीं पर हम कर दिए थे तो छोड़िए यहाँ पे, ठीक ना। इसमें आप 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा बाबू। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अतः टंकी में पानी का आयतन बराबर पाइप में पानी का आयतन, और दोनों बाबू बेलन के आकार का ही है तो बेलन का ही फार्मूला आप लगाएंगे और मान पुट कर देंगे, आप लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक दो बार इसका रिवीजन आप करेंगे तो आपके माथा में सेट हो जाएगा, आपके माथा में क्या हो जाएगा बाबू, सेट हो जाएगा। एक दो बार आप खुद से इसको बनाना, क्योंकि इस टाइप का सवाल आप पहली बार बना रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। आइए बाबू इस चैप्टर में हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। अब 13.4 एक्सरसाइज और ये आप लोग का लास्ट एक्सरसाइज है बाबू। अब यहाँ पे आप लोग को छिन्नक वाला कंसेप्ट आपको लगाना है, छिन्नक वाला बाबू यहाँ पे आपको कंसेप्ट लगाना है। कहता है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है बाबू। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो कहता है इस गिलास की धारिता क्या होगा। धारिता मतलब बाबू आयतन आपको निकालना है। इसका क्या निकालना है, गिलास का। यहाँ पे धारिता पूछ रहा है मतलब आयतन। बाबू यहाँ पे आपको आयतन निकालना है, ठीक ना। चलिए आइए निकालिए आप लोग आयतन। बाबू गिलास कैसा होगा, तो गिलास आपका ऐसा होता है ना। ये आपका क्या है बाबू, गिलास है। ये आपका क्या है, गिलास। आपके घर में होगा, आपके घर में होगा बाबू गिलास। अब इसका बाबू देखिए ऊंचाई कितना दिया गया यहाँ पे, 14। इसका ऊंचाई कितना है बाबू, 14 है। तो ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कहता है दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बाबू। तो ऊपर वाला देखिए वृत्त बड़ा है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 4, और नीचे वाला वृत्त बाबू छोटा है तो इसका व्यास 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आप लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है गिलास का बाबू यहाँ पे दिया गया है क्या, गिलास लिखा हुआ है, गिलास लिख लीजिए। गिलास का बाबू यहाँ पे, गिलास का ऊंचाई दिया गया यहाँ पे कितना, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया गया बाबू 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप लिखेंगे गिलास का ऊपरी सिरे का बाबू यहाँ पे त्रिज्या लिखेंगे। आप त्रिज्या लिखेंगे कितना होगा, व्यास बाबू इसका 4 है। देखो ऊपर वाला का 4 होगा क्योंकि ऊपर वाला सिरा जो है बाबू उसका वृत्त क्या है, बड़ा वृत्त है। ऊपर वाला सिरा का वृत्त बड़ा है और नीचे वाला सिरा का वृत्त क्या है, यहाँ पे छोटा है। बाबू त्रिज्या बाबू यहाँ पे आप बड़ा वाला लीजिएगा व्यास, तो त्रिज्या आपका 4/2 आएगा। यहाँ पे आपका 2 सेंटीमीटर आपका ऊपरी सिरा का व्यास आ जाएगा। अब निचली सिरा का व्यास निकालेंगे बाबू, गिलास का निचली सिरा का व्यास निकालेंगे आप लोग। तो निचली सिरा का व्यास क्या होगा बाबू, तो निचली सिरा का व्यास, सॉरी त्रिज्या निकालेंगे ना। तो व्यास कितना है यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पे व्यास बाबू आपका 2 सेंटीमीटर था निचली सिरा का, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गिलास क्या कहता है, धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास का कहता है धारिता ज्ञात कीजिए। क्या आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा, जल्दी से एक बार बताइए बाबू, जल्दी से बताइए बाबू, जल्दी से आप लोग बताइए। गिलास का आप लोग धारिता नहीं निकाल सकते हैं, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। गिलास का धारिता आप लोग नहीं निकाल सकते बाबू, जल्दी से आप लोग बताइए। तो गिलास का धारिता कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ बाबू। गिलास का धारिता कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे गिलास का धारिता कितना हो जाएगा। तो गिलास का धारिता जो होगा बाबू, गिलास का धारिता जो होगा वो आपका हो जाएगा 1/3 पाई एच और इंटू में r² प्लस का r² और प्लस का r इंटू आर बाबू। यहाँ पे ये हो जाएगा गिलास का धारिता। टाइम हो गया है, टाइम तो बाबू 15 से नहीं स्टार्ट हम किए थे। इस सवाल को बना लीजिए ना। 1/3 पाई का मान 22/7, एच का मान बाबू यहाँ पे कितना है, एच का मान आपके सर एच का मान यहाँ पे 14 है, एच का मान 14। बड़ा आर का मान बाबू कितना दिया गया है सवाल में, कितना निकाले हैं 2, और छोटा आर का मान 1 निकाले हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 गुना 1 हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ से सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा बाबू, जल्दी से आप लोग सॉल्व करो, जल्दी से सवाल को सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। इतना काम हम कर चुके हैं बाबू, आप लोग आगे का काम करिए। जल्दी से आप लोग आगे का काम करके मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। जल्दी से बाबू आंसर बताइए कितना आएगा। आंसर प्लीज, आंसर आंसर आंसर। कितना बाबू आंसर, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं नीरज कुमार जी। चलिए आप पुराना वाला परमास्त्र बुक ऑर्डर कर दे, कोई बात नहीं बाबू, कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। आप हमसे बात कर लीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा। 132 नहीं आता होगा बाबू, आप ठीक से करिए ना, ठीक से इसको काट खोट करिए। यहाँ से 7 से आप काटिएगा, 7 दूना 14 कटेगा बाबू, 7 दूना 14 आपका 2 बार में ये कटेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 22 दूना आपका 44 हो जाएगा, 44/3 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से आपका 4 आएगा प्लस का 1 और यहाँ से 2, यहाँ से बाबू 4 2 6 और ये कितना 7 हो जाएगा। यहाँ से 44 गुना 7 आपका हो जाएगा बटा में 3।
यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 7 चौके 28 और 28 2 30 होगा, 308/3 आएगा बाबू, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको बाबू पूर्णांक के रूप में आप लिखना चाहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 3 × 3, इसके बाद यहाँ पे 0, 3 दूना का 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2, मतलब 102 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर गिलास का धारिता हो जाएगा। बताओ बाबू, इतना आपका गिलास का क्या होगा, धारिता हो जाएगा। बताओ, इतना आंसर आया है आपके बुक में, इतना आंसर है, जल्दी से एक बार बताओ, इतना होगा चाहे इतना होगा, यही दोनों आंसर होगा बाबू, यही दोनों में से कोई आंसर आपका होगा, ठीक ना। जल्दी से बताओ, हम आंसर मिला ले एक बार, चलिए एक बार हम आंसर मिला लेते हैं और आगे आंसर 102 सही 2/3, 102 सही 2/3 बाबू, इतना आपका आंसर दिया गया है, इतना आंसर आपका दिया गया है। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा। यहाँ पे आयतन है बाबू तो क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे आयतन है तो क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। यहाँ पे आयतन है तो क्यूब हो जाएगा। बहुत अच्छा बाबू, आप लोग समझदार हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, आपका क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलो बाबू, पावर ऑफ करने से कुछ नहीं होगा बाबू, पावर अपने आप में होना चाहिए। पावर ऑफ फलना सर, पावर ऑफ चिल्ला सर करने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपके अंदर पावर नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। आपके अंदर पावर दिखना चाहिए, ठीक ना, आपके अंदर, क्योंकि आप जो जो बड़ा होंगे बाबू, अदर अदर टीचर के पास आप पढ़ेंगे, हर टीचर के पास पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे वहां से, ठीक ना। और जो आप 10th क्लास में टीचर से सीखे हैं, बाद में हो सकता है उससे आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपने आप में पावर दिखना चाहिए, ठीक ना। जब तक अपने आप में पावर नहीं दिखेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है बाबू। यहाँ पे कहता है शंकु के छीनक का तिर्यक ऊंचाई बाबू 4 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका वृत्तीय सिरों का परिमाप इतना है बाबू, और इतना है तो कहता है छीनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या इसको आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा, बस रहने दीजिए गुरुजी, सिर्फ पावर ऑफ टारगेट बोर्ड दिखना चाहिए। बहुत अच्छा, पावर ऑफ क्या दिखना चाहिए, टारगेट बोर्ड, बहुत अच्छा। देखिए, किसी टीचर का नाम लेने से, चाहे हमारा ही आप नाम लीजिएगा, तो बाबू कुछ होने वाला नहीं है, आपका पावर दिखना चाहिए। और सभी बच्चे लिखेंगे पावर ऑफ स्टूडेंट, पावर ऑफ क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे बाबू। अब सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे पावर ऑफ स्टूडेंट, जल्दी से। और क्या यहीं पर क्लास को समाप्त कर दिया जाए बाबू। आगे का 4 सवाल आपका रह गया है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर सवाल बाबू रह गया, 5वां सवाल आपका रह गया है। क्या इसको कल की क्लास में बताया जाए। हाँ, पावर ऑफ स्टूडेंट दिखना चाहिए, पावर ऑफ क्या दिखना चाहिए, स्टूडेंट, तभी जाके मजा आएगा बाबू, क्योंकि आपके अंदर पावर होना चाहिए। हम लोग के अंदर तो पावर हाई है, आपके अंदर पावर दिखना चाहिए। जब तक आपके अंदर पावर नहीं दिखेगा बाबू, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपका रिजल्ट बेहतर होगा तब जाके हम लोग समझेंगे कि हम लोग का जो है बाबू परिश्रम जो है, मेहनत जो है वो सफल हुआ। आपका रिजल्ट अगर शानदार होगा तब जाके हम लोग का मेहनत सफल होता है, ठीक ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, पावर ऑफ स्टूडेंट, पावर ऑफ टीचर नहीं होता है, पावर ऑफ स्टूडेंट होता है। चाहे आप मेरा नाम लीजिए, चाहे किसी टीचर का नाम लीजिए, पावर ऑफ आप खुद है बाबू, तब हम है, ठीक ना। जब तक आप नहीं है तब तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। आप पढ़ने के लिए नहीं आइएगा तो हम किसको पढ़ाएंगे, दवाल को पढ़ाएंगे, दीवार को पढ़ाएंगे बाबू, नहीं पढ़ाएंगे। तो पावर ऑफ स्टूडेंट दिखना चाहिए, ठीक ना, आपके अंदर पावर दिखना चाहिए, ठीक है बाबू। चलिए बहुत अच्छा, तो बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में ये 4 सवाल आपका बच गया है, इसको अच्छा से हम खत्म कर देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आप लोग एक बार कमेंट कर देना, ऑब्जेक्टिव हम यूट्यूब पे करवा दे आप सभी को कि एप्लीकेशन पर ही करवा दे। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कर देना, यूट्यूब पर ही ऑब्जेक्टिव आपको करवा दें या बाबू एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्टिव करवा दे, जल्दी से। हाँ, पावर ऑफ शेखर स्टूडेंट, बहुत अच्छा, पावर ऑफ राहुल स्टूडेंट, बहुत अच्छा, इस प्रकार दिखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कहाँ पे करवाएंगे बाबू, ऐप पर ही करवा दे, बहुत अच्छा। सब बच्चे बोले सर ऐप पर ही करवा दे, क्योंकि आप लोग पैसा देते हैं ना, और पैसा देते हैं तो बाबू ऐप पर ही आप लोग को मिलना चाहिए कुछ कंटेंट, ताकि आप लोग को फायदा हो, ठीक ना। और अपने यूट्यूब पे क्या होता है, सभी बच्चे को आपको फायदा मिल जाता है, ठीक ना, सभी बच्चे को फायदा मिल जाता है, तो ये बात होती है बाबू। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन पर ही करवा देंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आपका चैप्टर होगा, पहला क्लास तो यूट्यूब पे जाएगा, दूसरा क्लास से आप लोग का एप्लीकेशन पर ही हो जाएगा। चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।